अब बच्चों हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन, जिसमें दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4 और कोस ए 10a ये निकालना है। तो साइन का अगर मान दे दिया तो हमें साइन ए हमें पता है कि क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो ये लंब और कर्ण का अनुपात दे दिया बच्चों। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमने ये एक त्रिभुज ले लिया यहां पर ऐसा, जिसमें ए बी सी ये हमारे पास ये कोण 90 डिग्री का है। अब उसने कहा साइन ए इक्वल टू 3/4, जहां साइन ए हमें क्या दिया है, 3/4। ठीक है, हम एक त्रिभुज एबीसी लेते हैं जिसमें कोण बी ये इतना है और वह जहां साइन ए इक्वल टू 3/4 है। तो इसका मतलब साइन ए किसके इक्वल है, यहां पर साइन ए हमारा, इसीलिए माना हम यहां पर लिख देंगे साइन ए किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के। तो यहां पर लंब बीसी और कर्ण क्या है, एसी हो गया। तो अब मान लेंगे, माना बीसी किसके इक्वल है, 3k के, इसके पीछे k लिखेंगे, और AC किसके इक्वल है, 4k के। तो ये हमारा हो गया 3k और ये हो गया हमारा 4k। अब मुझे कोस ए निकालने के लिए क्या चाहिए, आधार बटे कर्ण। तो आधार निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा इसका फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर कितना है, 4k है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। आधार मुझे निकालना है तो ये AB का स्क्वायर हो जाएगा, और जो लंब है वो कितना है, 3k, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों ये 4k का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9k स्क्वायर। अब AB स्क्वायर निकालना, तो जो ये चीज है हमारी इस साइड आ जाएगी, ये 9k स्क्वायर है हमारी लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि उधर किसका, प्लस का। तो AB स्क्वायर इसके इक्वल, यहाँ पर 16k स्क्वायर है माइनस 9k स्क्वायर, तो घट जाएंगे, क्या आ जाएगा, 7k स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। अब बच्चों मुझे चाहिए AB, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर √7k स्क्वायर इक्वल टू √AB स्क्वायर। अब AB स्क्वायर है, ये स्क्वायर से रूट कट गया, के स्क्वायर से रूट कट जाएगा, मगर 7 के ऊपर रूट रहेगा, तो ये √7k हो गया AB के इक्वल। तो अब मेरे पास ये भी आ गया 7√k। तो बच्चों अब मैं कोस ए क्या होता है, कोस ए होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, AB है, और कर्ण कितना है, AC है। आधार कितना है मेरा, √7k है, और AC कितना है, 4k है। इस k से ये k गया, तो ये क्या आ गया, √7/4 आ गया। अब 10a क्या होता है, लंब बटे वो आधार। तो इसमें लंब कितना है, BC, और आधार कितना है, AB। तो BC की वैल्यू कितनी है, 3k, और AC की वैल्यू कितनी है, 4k। तो k से k गया, ये आंसर आ गया 3/4। तो बच्चों इस तरीके से हम ये थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं।